चलिए बच्चों, आगे के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रॉपर आप लोग को दिख रहा है? ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है कि कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा हुआ है। ठीक है, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर कहलाएगा। ठीक है, और विभेदक जनरेटर कहलाएगा, संचयी जनरेटर कहलाएगा, लघु शंट जनरेटर कहलाएगा। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? लघु शंट जनरेटर कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? लघु शंट जनरेटर कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित होते हैं? ठीक है, ताम हानि को कम करें, घर्षण हानि को कम करें, हिस्टोलिसिस हानि को कम करें, भंवर धारा हानि को कम करें। देखिए इसमें कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो आपकी आर्मेचर कोर होती है, ठीक है, ये जो आपकी आर्मेचर कोर है, आर्मेचर जो होता है, ठीक है, आर्मेचर जो होता है, आर्मेचर ये क्या होता है? घूमने वाला पार्ट होता है। क्या होता है? घूमने वाला पार्ट, घूमने वाला पार्ट। ठीक है, ये आपका घूमने वाला पार्ट है। ठीक, अच्छा, ये आपका घूमने वाला पार्ट है। ये किसका बना होता है? ठीक, ये बना होता है आपका सिलिकॉन स्टील का। किसका? सिलिकॉन स्टील का। यहाँ पर तो आपका भंवर धारा हानि का पूछा है, लेकिन हम आपको दो चीज़ बताते हैं। सिलिकॉन स्टील का इसलिए बनाते हैं क्योंकि सैथिल हानि को कम किया जा सके। सैथिल हानियों को कम किया जा सके, कम किया जा सके। अब इनको लैमिनेट करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? इनको लैमिनेट करते हैं। लैमिनेट क्यों करेंगे? लैमिनेट करते हैं किससे करते हैं? वार्निश से। किससे? वार्निश से। अब लैमिनेट करने का कारण क्या है? तो भंवर धारा को कम करने के लिए, भंवर धारा को कम करने के लिए। ठीक है, और भंवर धारा का फॉर्मूला क्या होता है? W E इक्वल टू के ई बी मैक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर वी। ठीक है बच्चों, ओके। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका? इसमें आंसर हो जाएगा आपका भंवर धारा हानि को कम कर रहे हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है? आर्मेचर धारा कम करे, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करे, कम वजन के साथ आर्मेचर चलाए, आर्मेचर का तापमान कम करे। देखिए जो आपका आर्मेचर है, ये आपका आर्मेचर है, ये आपका आर्मेचर, ठीक है, ये आपका आर्मेचर है। ठीक, इसके रेजिस्टेंस का मान हम लोग लगभग 1 ओम रखते हैं। ठीक, क्या होता है? 1 ओम रखते हैं। रेजिस्टेंस का मान क्या होता है? 1 ओम होता है। क्यों रखते हैं? आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप कम हो, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप कम हो। ठीक, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसलिए बेटा बच्चों, इसलिए हो जाएगा आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करें। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए? घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए? क्यों? क्योंकि ब्रश को नुकसान से बचाए, आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट से बचे, जनरेटर अतिरिक्त भारित करने से बचे। तो बच्चों क्या होगा कि अगर हम घड़ी की दिशा में नहीं चलाएंगे तो क्या होगा, इसका जो क्या होगा, जो इसका अवशिष्ट चुंबकत्व का गुण है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पापा बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों की जाती है? अधिक लोड कनेक्ट करें, कम्यूटेशन प्रभाव को कम करें, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करें, जनरेटर की दक्षता बढ़ाएं। तो इसमें आंसर क्या होगा? देखिए इसमें आंसर क्या होगा, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर के बोल्टन निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है? ढीले ब्रश संयोजन, आर्मेचर प्रतिरोध अधिक, फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर, प्राइम मूवर रेटेड गति से ऊपर चल रहा है। तो इसमें आंसर क्या होगा बच्चों? इसमें आंसर क्या होगा, फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर में जुड़ा हुआ है? ठीक, देखिए इसका जो क्षेत्र है, क्षेत्र क्या हो गया, इसकी फील्ड वाइंडिंग हो गई, ये आपकी फील्ड वाइंडिंग हो गई। इसको हमने आर्मेचर के साथ समांतर में जोड़ दिया। ठीक, तो पूछा ये कौन सा जनरेटर कहलाएगा? तो बच्चों ये आपका शंट जनरेटर। क्या है? शंट जनरेटर। ठीक, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका आंसर हो जाएगा आपका शंट जनरेटर। सीरीज जनरेटर क्या होता है? इसमें जो आपकी फील्ड कॉइल होगी वो आर्मेचर के सीरीज में जुड़ी होगी। ठीक, और शंट जनरेटर, श्रेणी जनरेटर और यौगिक जनरेटर ये आपके स्वयं उत्तेजित जनरेटर कहलाते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है? एयर गैप को कम करें, क्षेत्र की ताकत बढ़ाए, चुंबकीय हानियों को कम करे, एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाए। देखिए जो पोल शू होता है ये कास्ट आयरन का बना होता है। किसका? कास्ट आयरन का। ठीक, और इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को वितरित करता है या फैलाता है। ठीक, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का कार्य क्या है? निरंतर वोल्टेज बनाए रखे, धारा को एक दिशा में एकत्र करता है, ब्रश को वोल्टेज ड्रॉप को कम करना, रेटेड तुलना में टर्मिनल वोल्टेज बढ़ाना। तो क्या इसमें आंसर क्या है? धारा को एक दिशा में एकत्र करना। धारा को एक दिशा में एकत्र करना इसका सही आंसर है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? स्टील और ग्रेफाइट, कार्बन और ग्रेफाइट, ढलवा लोहा और ग्रेफाइट, एल्युमिनियम और ग्रेफाइट। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? कार्बन और ग्रेफाइट। ठीक है, देखिए जहाँ पे हमको करंट बहुत ज़्यादा चाहिए होती है वहाँ पे कभी कभी हम लोग जो आपके ब्रश हैं वो कॉपर के बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्यों डीसी जनरेटर अपना अवशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं? भार में भारी शॉर्ट सर्किट के कारण, बिना लोड के लगातार चलना और बिना रुके के लगातार चलना, रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है। तो इसमें आंसर क्या होगा बच्चों? इसमें आंसर क्या होगा कि जब रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती रहती है
जिसके कारण क्या होता है, इसका जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है वो खो देते हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा, रोटेशन की दिशा अक्सर बदलना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक जनरेटर में योक और ध्रुव के मध्य से चुंबकीय सर्किट पूरा होता है। क्षेत्र कुंडली, आर्मेचर कोर, पटलित कोर, आर्मेचर में वाइंडिंग। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आर्मेचर कोर। ठीक है, आर्मेचर कोर के द्वारा जो होता है सर्किट आपका क्या होता है, पूरा होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है? आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण। ठीक है, आर्मेचर प्रतिरोध में वृद्धि के कारण, ब्रश वोल्टेज की वजह से गिरावट में कमी हो जाती है, शंट फील्ड प्रेरकत्व में वृद्धि के कारण। ठीक है, क्या होता है? तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लंबी दूरी के वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, विभेदक यौगिक जनरेटर, संचयी यौगिक जनरेटर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, संचयी यौगिक जनरेटर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? ब्रश को बार बार बदलना, समय समय में मशीन को गर्म करना, नियमित रूप से कम्यूटेटर सेगमेंट की सफाई करना, रख रखाव के दौरान मशीन को गर्म हवा देना। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसमें आंसर हो जाएगा आपका इसमें आंसर हो जाएगा रख रखाव के दौरान मशीन को गर्म हवा देना। देखिए एक क्वेश्चन इसमें है, नियमित रूप से कम्यूटेटर सेगमेंट की सफाई करना। तो कम्यूटेटर सेगमेंट को सफाई करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का, ये याद रखिएगा। अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है? शंट जनरेटर, श्रेणी जनरेटर, यौगिक। देखिए ये जो आपके तीनों जनरेटर हैं, ठीक है, ये आपके सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर, लेकिन जो आपका अलग से उत्तेजित जनरेटर है इसको बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। मतलब इसकी फील्ड का एक्साइटेशन हम दूसरे सोर्स के द्वारा करते हैं। दूसरा सोर्स क्या हो सकता है आपका, टरबाइन हो सकता है, बैटरी हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का प्रयोग किया जाता है? शंट जनरेटर। देखिए जो शंट जनरेटर होता है इसका प्रयोग हम लोग बैटरी चार्जिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करते हैं। सीरीज जनरेटर, सीरीज जनरेटर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, एज अ बूस्टर यूज़ करते हैं। ठीक, संचयी का कहाँ यूज़ करते हैं, संचयी का जो हम लोग, ठीक है, इसमें आंसर क्या होगा, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। ठीक, आर्क वेल्डिंग में हम लोग डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग करते हैं। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में आपकी लैप बाइंडिंग होती है, लैप बाइंडिंग में करंट ज़्यादा होती है और वोल्टेज कम होता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है? देखिए पूछ लिया आपने, तरंग मतलब वेव वाइंडिंग। कम धारा कम वोल्टेज, कम धारा उच्च वोल्टेज, उच्च धारा कम वोल्टेज, उच्च धारा उच्च वोल्टेज। तो देखिए जो आपकी वेव बाइंडिंग होती है इसमें क्या होता है, आपका धारा कम होगी और वोल्टेज आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, और जो आपकी वेव बाइंडिंग होती है अधिकतर हम लोग जनरेटर में प्रयोग करते हैं। आज के लिए इतने क्वेश्चन बहुत हैं, इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। थैंक यू।